महेंद्र जी, आपने वक्त निकाला, गोल्ड सिल्वर पे आपने अपनी राय रखी। चलिए बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। बिटूपन, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर क्या पसंद आ रहा है आज आपको? देखिए, ओवरऑल तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही पसंद आ रहा है और कोई भी डीप आता है तो एंट्री इस तरह का बन रहा है। और पूरे बाजार में जो रिस्क प्रीमियम का फैक्टर अभी बात किया है तो अभी भी बाजार में गया नहीं है। देखिए, दो बात तो पैरेलल चल रहा है। एक तो गोल्ड सिल्वर का भी भाव बढ़ रहा है और साथों साथ डॉलर भी रिकवर कर रहा है और इक्विटी मार्केट भी यूएस के ग्लोबल इक्विटी मार्केट एट ऑल टाइम पीक। तो यहाँ पे सेंटीमेंट थोड़ा सा अलग सा है। प्रीमियम के कारण जो जियोपॉलिटिकल रिस्क का प्रीमियम के कारण गोल्ड एंड सिल्वर को बेनिफिट मिल रहा है और जो प्रोबेबल रेट कट्स है उसका भी बेनिफिट है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे डिप्स आने से इट्स पे बेटर एंट्री। अगर इंट्राडे में देखेंगे तो सिल्वर में कोई डिप्स आता है 96,500 के आसपास, इस तरह का लेवल बनता है तो एंट्री ले सकते हैं विच इज स्टॉप लॉस बिलो 95,500। और ये 98,900 के आसपास एक छोटा मोटा टारगेट रहेगा। 1 लाख लगता है कि अभी मार्केट टेस्ट कर सकता है। अगर गोइंग पर किसी को अगर ये पोजिशन लेके होल्ड करना है, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से एक देखना है सिल्वर में, तो मेरे हिसाब से 92,000 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, उसे टारगेट ऑफ 1,05,000 के आसपास बनेगा शॉर्ट टर्म में। वही इस गोल्ड में भी मुझे लग रहा है बाइंग आएगा, 70,000 के बाजार आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं तो 76,700 800 के नीचे स्टॉप लॉस लाके कोई भी डीप आके मेरे हिसाब से कैन होल्ड टारगेट ऑफ 79,500 टू 80,000। तो यहाँ पे कोई भी डीप आता है तो गोल्ड सिल्वर में फिलहाल बाइंग है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना पड़ेगा। तो जी आप बताइए आपकी राय गोल्ड सिल्वर पर। विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, चांदी मुझे लगता है कि ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि चांदी ने अपनी रेंज ब्रेक करी है। जो पहले रेजिस्टेंस था $33 का, जिसको हम पहले भी काफी डिस्कस करते आए हैं, अब वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और उसी डायरेक्शन में अब मार्केट चलता हुआ जा रहा है। तो हमें लगता है कि चांदी में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो चांदी में स्पीडअप की अगर बात करें तो चांदी में स्पीडअप गोल्ड के मुकाबले ज्यादा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे शॉर्ट टर्म के लिए चांदी की तरफ जाना चाहिए और हमें लगता है कि इंट्राडे में चांदी का भाव करीबन 98,580 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और वीकली पर्सपेक्टिव से हमारा मानना है कि चांदी 1 लाख के लेवल तक टेस्ट कर सकती है और इंटरनेशनली 36 से लेकर $37 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चांदी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। हालांकि गोल्ड ऑलरेडी अट्रैक्टिव है, मगर स्पीडअप की अगर बात करें तो इस हफ्ते हमें लगता है कि चांदी ने क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक किया है विद वॉल्यूम्स के साथ में, तो अच्छा शार्प रन अप हम चांदी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चांदी सबको ज्यादा पसंद यहाँ पर आ रही है। आप बताइए दिव्या गगलनी, आपकी कॉल क्या है आज के लिए अगर गोल्ड सिल्वर के लिए? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। अगर सोने की बात करो, सोने में हमें रिकॉर्ड लेवल देखने मिले। मेन रीजन है कि जो जियो टेंशन जो अभी वापस से बढ़ रहा है, रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इसराइल जो ईरान पे वापस अटैक कर सकता है, तो एक सेफ हेवन बाइंग हमें देखने मिल रही है। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन है कि जो मेजर सेंट्रल बैंक वो रेट कट करेगी। तो कोई भी अगर डिप्स आता है गोल्ड में तो बाई करके चले। अभी इंट्राडे में 78,000 के आसपास ही चल रहा है, तो वहाँ पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 77,800 का रखे और टारगेट ऊपर में 78,300 का मेंटेन करके चले। और चांदी की मैं बात करूँ, चांदी में हमें 12 साल का हाई देखने मिला कॉमेक्स के अंदर। एमसीएक्स हमें रिकॉर्ड लेवल देखने मिले। गोल्ड में जो रैली आई है तो उसका सीधा इफेक्ट हमें चांदी पे भी देखने मिल रहा है। और चांदी की भी मैं ओवरऑल बात करूँ तो लास्ट 10 साल का डेटा देखे तो एक लगा ही रहा है, ज्यादा कुछ रिटर्न दिया नहीं है लास्ट 10 साल में एज कम्पेयर टू गोल्ड। और ओवरऑल चांदी की डिमांड है इंडस्ट्रियल मेटल्स में काफी ज्यादा बढ़ गई इंडस्ट्रीज के अंदर। तो चांदी मुझे भी काफी अच्छी दिख रही है। एक्सपेक्टेशन है कि 1-2 हफ्ते में 1 लाख का लेवल टच हो सकता है। इंट्राडे के लिए काफी एक बड़ा मूव आ चुका है ऑलरेडी। तो अगर डे हाई ब्रेक करता है 98,300 करीब, तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 97,900 का रखे और टारगेट ऊपर में 98,900 का मेंटेन करके चले। ओके, तो गोल्ड सिल्वर पर ये कॉल आ गई है। क्रूड पे बात करते हैं। कच्चा तेल पिछले हफ्ते 7% टूटने के बाद आज हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है। दिव्या, आप ही बताइए कच्चे तेल पर क्या लग रहा है आपको यहाँ से? क्रूड ऑयल थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। लास्ट वीक का जो 8% का जो ड्रॉप हुआ, तो जियो टेंशन जो है वो एज ऑफ नाउ क्रूड ऑयल के थोड़ा फेवर में है। तो मेरा व्यू बाय ऑन डिप्स का रहेगा क्रूड ऑयल के अंदर। 5,800 का जो कॉल ऑप्शन है वो अगर 250 के करीब आता है तो वहां पे बाय करे। स्टॉप लॉस हम 220 का रखे और टारगेट ऊपर में 290 का मेंटेन करके चले। ओके, तो एक बार अब 5,800 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है दिव्या की तरफ से। 250 पे खरीदे, 290 का टारगेट है और 220 का इस प्रीमियम के लिए स्टॉप लॉस है। अनुज जी, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल पर? देखिए, इंट्राडे की अगर बात करेंगे तो हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड, वीकली ट्रेंड सब डाउन है उसका। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से केवल खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 5,805 के आसपास। स्टॉप लॉस 5745 का रहेगा। टारगेट करीबन
5,900 तक आ सकता है। और अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो अगेन आई एम विद द सेम कि 5,800 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें खरीदारी का ट्रेड बनाए। स्टॉप लॉस करीबन 235 का लगाए, टारगेट करीबन 300 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं, बट वीकली ट्रेंड इसका डाउन है, तो जो भी बाउंस बैक मिलता है इंट्राडे में वहां पर बिग वाली ट्रेड लेना चाहिए। आप बताएं विडुपन, आपको क्या लग रहा है क्रूड में यहाँ से किस तरह की चाल रहेगी? कुछ रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं आप या दबाव भी बना रहेगा कच्चे तेल पर? देखिए विश्वमोहन जी, लास्ट वीक मैं सोच रहा था कि मार्केट रुकेगा 6,000 के आसपास, और वो लेवल टूट गया था। और जिस तरह से फॉर्मेशन है, पूरा बेयरिश फॉर्मेशन ही है, एक ब्रॉडनिंग पैटर्न जैसा फॉर्मेशन हुआ है, एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल, जो एक बेयरिश पैटर्न ही होता है, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हुआ है फिलहाल के लिए। और जब तक ये एमसीएक्स के भाव 60, 40, 30 के आसपास रहेगा या उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, उसके ऊपर जा नहीं पाता है, तो ट्रेंड फिलहाल डाउन ही रहेगा। और जो अंडरलाइन ट्रेंड फिलहाल जब डाउन है तो मैं कॉन्ट्रा नहीं लूंगा, तो मैं प्रिफर करूंगा अगर बाजार पुल बैक आता है 59.30, 59.20 के लेवल आसपास पहुंचता है, तो आई बी टेकिंग प्रिफरिंग ए शॉर्ट पोजीशन देयर। तो वहां पे स्टॉप लॉस 6030 के ऊपर रहेगा, और इमीडिएट में टारगेट मान के चल रहा हूँ कि बाजार 5780, 5700 के लेवल आसपास पहुंच सकता है। और इंट्राडे में और एक चीज मान के चलिए, अगर ये 60-70 के नीचे ट्रेड करता है इंट्राडे में, तो एक इंट्राडे भी शॉर्ट बनेगा, क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ब्रॉडनिंग पैटर्न का। तो ऊपर में भी एक सेलिंग बन सकता है, नहीं तो ब्रेक डाउन में सेलिंग बन सकता है। तो ओवरऑल फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल का टर्म डाउन ही चलेगा। यानी आपको यहाँ से लग रही थोड़ी गिरावट आ सकती है 5,780 के टारगेट के लिए 5,930 पर बेचे, जो करंट लेवल है वहां से करीब करीब 90 रुपए के ऊपर। और अनुज जी, और ये उनको लग रहा है कि थोड़ी तेजी यहाँ पर आ सकती है, 5900 रुपए तक जा सकता है। ये कॉल है अनुज जी की। और दिव्या को भी लग रहा है कि कॉल ही खरीदे, यानी 2 बाई और 1 सेल कॉल क्रूड को लेकर आ रही है। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बेस मेटल्स की चर्चा करेंगे, नेचुरल गैस पर कॉल लेंगे, साथ ही एग्री मार्केट में क्या हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं मेटल्स की। बेस मेटल्स में भी चाइना का फैक्टर यहाँ प्ले हो रहा है। देखिए सारे बेस मेटल्स मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन दिन की ऊंचाई से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है। 1.5% की तेजी शुरुआती कारोबार में जिंक में थी, अब करीब 0.5% की तेजी है, 287 रुपए पे आ चुका है। कॉपर भी अब सिर्फ आधे % ऊपर है, 1.25% की तेजी थी शुरुआती कारोबार में 826 के करीब। लेड और एल्युमिनियम को अगर देखें तो यहाँ पर भी हल्की तेजी है, यहाँ पर भी अब तेजी कम होती जा रही है। अनुज जी, क्या हो रहा है मेटल्स में, और नीचे आएगा क्या मार्केट? विष्णु जी देखिए, फ्राइडे को एक अच्छी क्लोजिंग हमने बेस मेटल में देखी, पॉजिटिव क्लोजिंग कहें या ऑलमोस्ट लोअर लेवल से रिकवर होके, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर एक पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद हमने देखा कि चाइना की तरफ से कट होते हुए दिखाई दिए इंटरेस्ट रेट। तो दोनों फैक्टर हमें लग रहा है कि टेक्निकल और फंडामेंटल एक रिकवरी है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि चांदी भी रिकवर कर रही है, तो इंडस्ट्रियल मेटल में एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया, जो कि मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइड में रहेगा। तो यहाँ पर हमारी खरीदारी की कॉल रहेगी, कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो कॉपर में खरीदारी का कॉल रहेगा, करीबन 826 के आसपास खरीदारी करें, 821.80 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 836 तक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सभी बेस मेटल में एक रिकवरी आ सकती है। कॉपर जिंक में रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, फिर से रिकवरी आ सकती है। हालांकि शुरुआत में तो काफी अच्छी तेजी थी, वो तेजी कम हुई है, तो हो सकता है कि ये खरीदारी के लिए मौका हो, ये अनुज जी को लगता है। करंट लेवल पे ही इनकी खरीदारी की राय है, जो भाव आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसी पे खरीदने की सलाह अनुज जी की तरफ से है। 821 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस भी है, वो भी याद रखिएगा। बिटूपन, आप बताइए आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? देखिए मेटल में जिस तरह से अभी डीप आ रहा है, वो उस तरह से सिल्वर में भी फिलहाल के लिए आ रहा है अभी बाजार में। और कंफर्टेबली मुझे लग रहा है कि जिंक की थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और 286, 285 का जो लेवल है वहां पे मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए लॉन्ग ले सकते हैं, और 282 का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट प्रॉब्ली इमीडिएट 290, उसके बाद 293 स्ट्राइक लेके हम लोग पोजिशन ले सकते हैं बीच में। कॉपर में फिलहाल के लिए इतना मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है जिस तरह से जिंक में, क्योंकि जिंक में थोड़ा सा एक पैटर्न थोड़ा ट्रायंगल जैसा बन रहा है, तो यहाँ पे डिप्स में फिलहाल के लिए बाइंग बन रहा है। डेली चार्ट में भी थोड़ा सा ओवरऑल बाइंग सिनेरियो है। आप बताइए दिव्या, आपकी टॉपिक क्या है मेटल्स में? अगर कोई एक काउंटर आज चुना हो तो कहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आप? बेस मेटल में मेरा टॉपिक कॉपर के अंदर रहेगा। चाइना से जो इंडिकेशन आया है रेट्स लोअर करने का टू सपोर्ट द इकोनॉमी, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है प्राइसेस के लिए। अभी लोअर हायर लेवल से एक अच्छा करेक्शन आ चुका है,
तो अच्छा लेवल बाइंग के लिए 824 के करीब बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 820 का रखे और टारगेट ऊपर में 830 का मेंटेन करके चले। नेचुरल गैस में ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या आपके पास? नेचुरल गैस की बात करूँ तो लास्ट वीक भी मैंने इंडिकेट किया था कि माइल्ड वेदर की वजह से जो डिमांड है ओवरऑल कम रहेगा। तो उस तरह से हम देखते हैं कि लास्ट 3 वीक से हमें लगातार एक सेलिंग प्रेशर ही देखने मिल रहा है। तो इंट्राडे के लिए भी मेरा सजेशन सेल ऑन राइस का रहेगा। 190 का जो पुट ऑप्शन है नेचुरल गैस का वो बाई करके चले 5 रुपए पे। स्टॉप लॉस हम 3 का रखे और टारगेट ऊपर में 8 का मेंटेन करके चले। चलिए, तो पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह यहाँ से और नरमी दिख रही है दिव्या को, तो 190 के स्ट्राइक की पुट खरीदें आप एनजी में। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में आज मसालों में तेजी दिख रही है। त्योहारी डिमांड, आगे रमजान की डिमांड निकलेगी, इसका फायदा यहाँ पर दिख रहा है। जीरा 25,400 के ऊपर, टर्मरिक 13,800 के ऊपर और धनिया 7,500 रुपए के ऊपर। अनुज जी, मसालों पर आपका व्यू क्या है, तीनों ही मसालों पर? देखिए, फेस्टिवल सीजन की डिमांड है और अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस काफी लोअर लेवल पर है और हम अगर आप इसका प्राइस फ्लक्चुएशंस भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक धीरे धीरे रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। हमने सभी मसालों में लोअर लेवल से रिकवरी देखी है। लास्ट में भी हमने एक रिकवरी का ट्रेंड देखा था। डिमांड अच्छी खासी है, हमें लगता है कि उसकी वजह से सभी मसालों में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। मोमेंटम पॉजिटिव है। फेस्टिवल सीजन की डिमांड इस टाइम सपोर्ट कर रही है। हमें लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं मसालों में आपको आने वाले दिनों में ट्रेंड पॉजिटिव देखा जा सकता है। पर्टिकुलर हमें लगता है कि जीरा और धनिया में यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जीरा और धनिया आपको ज्यादा यहाँ से तेजी में जाते हुए दिख रहा है। ग्वार पर बताइए, ग्वार आज आधे % से ज्यादा की गिरावट है दोनों ही काउंटर में। क्या इस गिरावट में क्या करना चाहिए ग्वार सिर ग्वार गम में, क्या तेजी बची है अभी? और अनुज जी सर, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को जी। ग्वार में भी हमने ये देखा है कि निचले स्तर पे खरीदारी देखने को मिली है। 5400 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दिया है। फिजिकल मार्केट के अंदर भी डिमांड यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप्स का रहेगा। फिजिकल मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी रही है। हमें लगता है कि ग्वार के भी आपको आने वाले दिनों में एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ भी हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। ग्वार में अगर हम एक रेंज की बात करें तो जो रेंज पहले 5200 से लेकर 5400 के बीच में थी, अब वो रेंज शिफ्ट होती हुई दिखाई दी है, जो कि अब 5300 से लेकर 5800 के बीच की है। मुझे लगता है कि ये रेंज रहेगी। बट रेंज का शिफ्ट होना ये इंडिकेट कर रहा है कि धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं और डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी बनती हुई दिख रही है। डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी बनेगी और आगे हो सकता है, क्योंकि इस बार जो अब तक के अराइवल्स के नंबर है वो पिछले सीजन से कम है। हालांकि अभी भी पीक अराइवल्स टाइम आना बाकी है। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटूपन आपका, दिव्या आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को राय दी। मुनाफे की मंडी को यही समेटते हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट को अगर आप देखें तो दिन के ऊपरी स्तरों से अब काफी नीचे आ चुका है। निफ्टी फिलहाल 100 अंक नीचे है, 24,760 के आसपास। निफ्टी बैंक पर भी अब दबाव आ चुका है, 52,000 के नीचे निफ्टी बैंक भी आ चुका है। लेकिन वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे आपको, देखिएगा।